जीव विज्ञान बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक हमारा होगा जीवों का वर्गीकरण, जैव विविधताएं एवं वेरिएशंस, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि जितने भी सजीव हैं, जितने भी प्राणी इस धरती पर हैं, उन्हें हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। 5 जगत में बांटा गया है, जिसे सजीव जगत के नाम से जाना जाता है। ये 5 सजीव जगत के बारे में मैंने पिछले ऑडियो में भी बताया था कि ये सजीव जगत हैं, जिन्हें हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इसमें से मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं, देख चुके हैं। और आज हम लोग देखेंगे वह है एनिमेलिया के बारे में और प्लांटी के बारे में। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला जो हमारा जिस जगत के बारे में हम लोग जानेंगे उसे हम लोग बोलते हैं प्लांटी जगत। प्लांटी, इसमें वैसे जीवों को रखा गया है जो यूकैरियोटिक है, प्रकाश संश्लेषी है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम हैं, ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, यह भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। अर्थात इसमें जो जीव इसके अंतर्गत आते हैं वह स्वपोषी जीव है, ऑटोट्रॉप्स है, इसके पास क्लोरोफिल पाया जाता है। इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ प्लांट्स, for examples, it has chlorophylls. It is able to make their own food by the process of photosynthesis. It is generally green in color. It has chloroplast, leucoplast and chromoplast. For examples, उदाहरण के लिए बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं, आम है, इमली है, लीची है, तार है, साइकस है, शैवाल है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ये जलीय भी हो सकते हैं, स्थलीय भी हो सकते हैं। अर्थात किंगडम प्लांटी के अंदर के जीव जल में रहने वाले भी हो सकते हैं और स्थल में रहने वाले भी हो सकते हैं। और प्लांटी जगत की हम लोग बात करें तो बहुत बड़ा जगत है। इसके जीवों की संख्या बहुत अधिक है। आइकलर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1883 में पादप जगत को 2 भागों में विभाजित किया। ये 2 उपजगत है, क्रिप्टोगैम्स और फैंडोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स और फैंडोगैम्स से क्या मतलब है, दोनों में क्या अंतर है, ये हम लोग देखें। क्रिप्टोगैम्स में वैसे पौधे आते हैं जो बीज रहित होते हैं, कुछ पौधों में बीज नहीं पाए जाते हैं। और फैंडोगैम्स में वैसे जीव आते हैं, वैसे पौधे आते हैं जिसमें बीज होता है। यही बेसिस है। बीजों की उपस्थिति के आधार पर 2 उपवर्ग में बांटा गया। 2 उपजगत है, क्रिप्टोगैम्स और फैंडोगैम्स। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। क्रिप्टोगैम्स को 3 भागों में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और जो फैंडोगैम्स है, तो फैंडोगैम्स को भी हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो हम लोग इसके बारे में एक एक करके देखेंगे। पहले हम लोग जान ले बीज रहित अर्थात क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स के जीवों को 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले क्रिप्टोगैम्स में कैसे जीव हैं, केवल उसमें बीज ही नहीं हैं, तो इसकी प्रमुख विशेषता है इसमें बीज नहीं होते हैं, इसमें वास्तविक जड़ नहीं होते हैं, संवहन तंत्र भी अनुपस्थित होता है, तना और पत्तियां भी पूर्णतः विभाजित नहीं होती है।
अब इनके डिवीज़न की हम लोग बात करें तो क्रिप्टोगैम्स को 3 भागों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा को हम लोग देखें तो थैलोफाइटा की जो प्रमुख विशेषता है, इसका शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं रहता है, केवल एक थैलस के रूप में रहता है, इसीलिए इसका नाम थैलोफाइटा है। एक लंबा थैलस नुमा रहता है। इसमें संवहन तंत्र भी नहीं पाया जाता है। इसके अंतर्गत शैवाल और लाइकेन को रखा गया है। इसके बाद हम लोग आते हैं शैवाल में। कुछ शैवाल जैसे स्पाइरोगाइरा है, क्लेडोफोरा है, एगार है, लाल शैवाल है, ये सब इसके उदाहरण हैं। दूसरा जो है इसका ग्रुप ब्रायोफाइटा, इसके बारे में जानते हैं। इस विभाग के पौधे भूमि पर नम एवं छायादार स्थान में उगते हैं। इसको पादप वर्ग का उभयचर कहा गया है। अधिकांश पौधे हरे एवं छोटे होते हैं। इसका शरीर भी थैलस के रूप में होता है और तना पत्तियां विभाजित नहीं होती है। इसमें संवहन ऊतक भी जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है। इसके उदाहरण हैं मॉस, रिक्सिया, मार्केसिया इत्यादि। तीसरा है टेरिडोफाइटा, जड़ और तना पत्तियां में विभाजित होते हैं। यहाँ जो पौधे का जो शरीर है वो जड़, तना और पत्तियों में विभाजित रहती है। संवहन ऊतक मौजूद होते हैं। ये पदार्थों के स्थानांतरण में सहायक होते हैं। ये अधिकांशतः छायादार एवं नम स्थानों में पाए जाते हैं। इन पौधे में बीज नहीं बनता। बीज इस तीनों में से किसी में नहीं बनता है। उदाहरण के लिए सभी प्रकार के फर्न इसके उदाहरण हैं। तो हम लोगों ने देखा कि 3 भागों में हम लोग बांटते हैं क्रिप्टोगैम्स के, उपजगत क्रिप्टोगैम्स के पौधों को थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। आगे हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे फैंडोगैम्स के जीवों को भी हम लोग बांटते हैं 2 भागों में, वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म।